कहानी का शीर्षक डीजे साजन का धमाका। हरिद्वार में डीजे साजन की कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था एक सीधा सादा लेकिन बहुत ही होशियार लड़का साजन। उसके पास न तो महंगे कपड़े थे न ही बड़ा घर, लेकिन एक चीज थी जो उसे खास बनाती थी, संगीत के प्रति उसकी दीवानगी और भोलेनाथ के प्रति उसकी भक्ति। साजन बचपन से ही डीजे बजाने में दिलचस्पी रखता था। गांव में जब भी कोई शादी ब्याह होता तो लोग कहते, साजन को बुला लो, वो भले स्पीकर छोटा हो लेकिन माहौल बना देता है। धीरे धीरे साजन ने एक छोटा सा डीजे सेटअप जोड़ लिया, 2 स्पीकर, एक मिक्सर और एक पुराना पेन ड्राइव जिसमें सिर्फ भक्ति गाने थे। सपना, हरिद्वार डीजे प्रतियोगिता जीतने का। हर साल श्रावण के महीने में हरिद्वार में कांवरियों के लिए एक खास डीजे प्रतियोगिता होती थी। देश भर से डीजे टीमें आती थीं, महंगे साउंड सिस्टम, लेजर लाइट्स, झांकियां और फायर शो लेकर। साजन हर साल फेसबुक पर वो वीडियो देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं भी वहां जाकर बाजी मारूंगा। गोलू, उसका बचपन का दोस्त, हमेशा हौसला बढ़ाता, साजन तू तो रियल डीजे है भाई, बस एक मौका चाहिए। साजन की तैयारी। इस बार साजन ने ठान लिया, जो भी हो इस बार हरिद्वार जाऊंगा। उसने गांव के मंदिर में भजन सेवा की, छोटे प्रोग्राम बजाकर पैसे जोड़े और अपने 2 स्पीकरों को अच्छे से रिपेयर करवाया। पूरा गांव हंस रहा था। अबे तू जाएगा हरिद्वार, वहां तो लाखों का सेटअप लगता है, तेरे तो तार भी ठीक से काम नहीं करते। लेकिन साजन सिर्फ एक बात कहता, भोले बाबा है ना साथ, वही रास्ता दिखाएंगे। हरिद्वार की ओर सफर। एक पुरानी ट्रॉली पर डीजे सेटअप रखकर साजन और गोलू ने हरिद्वार की ओर कूच किया। सफर कठिन था, बारिश, कीचड़, खराब रास्ते, लेकिन दोनों की आंखों में एक ही सपना था। हरिद्वार पहुंचकर वो प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे। सामने देखा, बड़ी बड़ी टीमें, चमचमाते ट्रक, लेड स्क्रीन, फॉग मशीन और 10 से 10 लोगों की टीमें। साजन का छोटा सा सेटअप देखकर आयोजक भी थोड़ा मुस्कराए। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है? साजन बोला, हाँ, लेकिन मेरा डीजे थोड़ा छोटा है। आयोजक बोले, डीजे छोटा हो या बड़ा, अगर आवाज में श्रद्धा है तो सब चलता है। मुकाबला शुरू। एक एक कर सभी टीमें अपने नंबर पर डीजे बजा रही थीं। शिव तांडव, हर हर शंभू, शिव बोले बम बम जैसे गानों पर भीड़ झूम रही थी। साजन का नंबर आखिरी था। गोलू बोला, भाई अब या तो तू जीत जाएगा या सब हंसेंगे। साजन ने आंखें बंद की, भोलेनाथ का नाम लिया और माइक उठाया। हर हर महादेव, अब सुनो सच्चे भक्त का डीजे। जैसे ही उसने मिक्सर चालू किया, पहले आया धीमा ढोल बीट, फिर धीरे धीरे चढ़ता गया। भोले का सिंगार है, डमरू की झंकार है। डीजे में डमरू की ध्वनि, घंटियों का ताल और शिव तांडव का ट्रैप बीट मिलाकर ऐसा फ्यूजन बनाया कि पूरा मैदान थरा गया। भीड़ झूमने लगी, कुछ लोग तो झांकी की तरह नाचने लगे। लोग चिल्ला रहे थे, डीजे साजन जिंदाबाद। घोषणा और जीत। नतीजा घोषित हुआ। 3 में से 2 जजों ने साजन को पहला स्थान दिया। तीसरे जज ने कहा, भक्ति और बीट का ऐसा संगम आज तक नहीं सुना। साजन ने दिल जीत लिया। साजन को 11,000 रुपए का पुरस्कार, ट्रॉफी और डीजे भक्ति सम्राट का खिताब मिला। गांव में वापसी। जब साजन गांव लौटा तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी आरती कर रहे थे। मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। पंडित जी बोले, साजन तू सिर्फ डीजे नहीं है, तू भक्ति का योद्धा है। सीख, सपनों का आकार नहीं देखा जाता, श्रद्धा और मेहनत की ऊंचाई ही सफलता तय करती है। साजन ने हमें सिखाया कि डीजे सिर्फ मनोरंजन नहीं, वो भी एक पूजा बन सकती है, अगर दिल में भोलेनाथ हो।